गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लोरेंट्ज फोर्स यानी लोरेंट्ज बल क्या होता है। लोरेंट्ज बल क्या होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धनावेश पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या कहलाता है? लोरेंट्ज फोर्स कहलाता है। तो लोरेंट्ज फोर्स को लिखेंगे कैसे? देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धनावेश पर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धनावेश पर लगने वाला चुंबकीय बल लोरेंट्ज बल कहलाता है। लोरेंट्ज बल कहलाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धनावेश पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या कहलाता है? लोरेंट्ज बल कहलाता है। तो ये तो क्या हो गया? लोरेंट्ज बल। तो लोरेंट्ज बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? देखो, इससे न्यूमन सूत्र से क्या प्रदर्शित किया जाता है, मतलब न्यूमन फॉर्मूले से क्या डिनोट किया जाता है, यानी इसे न्यूमन सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब देखो, पहले तो हमने क्या लिख लिया, लोरेंट्ज बल क्या होता है, ठीक है। इसे किसे प्रदर्शित किएंगे, कौन से फॉर्मूले से प्रदर्शित करेंगे वो लिखेंगे। देखो, मतलब F बराबर यहां पे क्या है, Q B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है ये। तो यहां पर Q का मान क्या है और B किसका मान क्या है और B का मान क्या है, मतलब ये किसको प्रदर्शित करेंगे? चूंकि Q बराबर क्या होता है, वेयर गतिमान आवेश का क्या है, परिमाण। गतिमान आवेश का परिमाण। Q क्या है? गतिमान आवेश का परिमाण। और V क्या है? V का मतलब आवेश का वेग। और B क्या? कैपिटल। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां तक समझ गए B बराबर क्या होता है, B बराबर क्या होता है, स्मॉल q बराबर क्या होता है। तो अब इसको परिमाण के अंदर लिखेंगे। परिमाण में से मतलब समझ गए, इसको एक साथ लिखेंगे। तो परिमाण में कैसे लिखेंगे? F बराबर Q B और B साइन थीटा। परिमाण में ऐसे लिखा जाएगा। थीटा का मतलब यहाँ पे है B और B के मध्य कोण। देखो, चूंकि थीटा बराबर B और B के मध्य कोण, मतलब एंगल है, B और B के मध्य एंगल, ठीक है, यानी कोण। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो यहां तक समझ में आने के बाद में लिखेंगे यहां पर F की दिशा क्या होगी, यहां बल F की दिशा मतलब डायरेक्शन, मतलब बल की दिशा क्या होगी, B और B के लंबवत होगी। B व B के तल के लंबवत होगी। लंबवत होगी। इस लाइन का मतलब निकालेंगे। देखो, इस लाइन का क्या मतलब है, इसे दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। इसे दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। दक्षिण हस्त नियम का मतलब यहां पे क्या है, राइट हैंड रूल, ठीक है। दक्षिण हस्त नियम से क्या है, ज्ञात किया जाता है। तो ये देखो, यहां पे
और ये बी वेक्टर की दिशा है, इनके मध्य कोण क्या है, थीटा। इस लाइन का मतलब ये है यहाँ बल की दिशा v और b के तल के लंबवत होगी, मतलब इसकी लंबवत है 90 डिग्री एंगल बना रहा है यानी लंबवत डायरेक्शन, तो इस लाइन का मतलब ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम इसको क्या है साइन थीटा किस गया, अब हम केस रख के लिखेंगे, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री एंगल लिखेंगे, 180 लिखेंगे, पाई रखेंगे, 0 रखेंगे। तो विशेष स्थितियां विशेष स्थितियों में पहले क्या है देखो, केस फर्स्ट के अंदर क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री या पाई हो, तो मतलब थीटा का मान तीनों चीज एक साथ रख के देख लेंगे। तो साइन थीटा का मान क्या होगा देखो, चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री या साइन 180 या साइन पाई रख लो, तो मान क्या आएगा 0, यानी तो f बराबर 0। इससे ये हमारे पास आ गया, f का मान क्या आ गया 0। अंत आवेश क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रतिसमांतर होने पर गतिमान होने पर क्या है, आवेश का मान क्या है, चुंबकीय बल का मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब इस लाइन का मतलब यहाँ पे मीन निकालेंगे हमने, मतलब लैंग्वेज के अंदर क्या लिखेंगे, अंतर चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय आवेश में चुंबकीय क्षेत्र का मान समांतर या प्रतिसमांतर होने पर आवेश चुंबकीय क्षेत्र में समांतर यानी पैरेलल या प्रतिसमांतर होने पर प्रतिसमांतर या गतिमान आवेश का मान गतिमान आवेश का क्या है, चुंबकीय बल 0 होगा। गतिमान आवेश का मान चुंबकीय बल पर 0 होगा। ठीक है, अतः आवेश चुंबकीय क्षेत्र में समांतर या प्रतिसमांतर होने पर गतिमान होने पर आवेश का चुंबकीय बल का मान क्या होगा, 0 होगा, अर्थात आवेश का वेग संवेग ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अतः आवेश चुंबकीय क्षेत्र में समांतर या प्रतिसमांतर होने पर गतिमान आवेश का चुंबकीय बल 0 हो गया, या चुंबकीय बल पर क्या मान 0 होगा, अर्थात आवेश का क्या वेग व संवेग, आवेश का वेग या संवेग व ऊर्जा के मान में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात आवेश का वेग डैश क्या है, संवेग में आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर हम थीटा का मान 0 या 180 या पाई रखें तो f का मान 0 होगा यहाँ पे। अंतः आवेश में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र या तो इसके समांतर या प्रतिसमांतर होने पर या गतिमान आवेश में चुंबकीय बल का मान क्या होगा, 0 होगा, अर्थात आवेश का वेग संवेग के मान में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब केस सेकंड है, केस सेकंड में थीटा बराबर है 90 डिग्री हो, तो
तो साइन थीटा और साइन 90 का मान क्या होता है 1, यानी एक मान हो गया, यानी f बराबर क्या हो गया, तो f बराबर QBB मैक्सिमम आ गया। मतलब यहाँ पे क्या है, बल क्या मैक्सिमम हो गया। अंतः आवेश में चुंबकीय क्षेत्र, तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास। अंतः आवेश में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान होने पर आवेश पर चुंबकीय बल का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। अंतः अब हम लिखेंगे अंतः आवेश चुंबकीय क्षेत्र के, अंतः आवेश यहां से लिखेंगे, देखो अंतः आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान होने पर, लंबवत गतिमान होने पर चुंबकीय बल का मान अधिकतम होगा। चुंबकीय बल का मान अधिकतम होगा, ये हमें लिखना था, ठीक है। ये लोरेंट्ज फोर्स हो गया, ठीक है। वापस रिपीट करता हूं एक बार, लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धनावेश पर लगने वाला बल क्या होता है, लोरेंट्ज फोर्स होता है। तो लोरेंट्ज फोर्स को किससे स्पर्श करेंगे, F से, चुंबकीय बल F बराबर क्या होगा, Q B वेक्टर क्रॉस B। तो यहाँ पे हम B का मतलब बताएंगे और B का मतलब बताएंगे और Q का मतलब, फिर इसका परिमाण क्या होगा, QBB sin थीटा। तो थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है, B और B के मध्य कोण, मतलब क्या है, लंबवत तल में क्या है, कोण है। तो फिर बाद में हम क्या केस अप्लाई करेंगे, थीटा का मान 180 या 0 पाई रखेंगे, तो साइन थीटा का मान क्या होगा 0, यानी F का मान 0 हो गया, यानी फोर्स टोटल क्या हो गया 0। अंतः आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होने पर आवेश चुंबकीय बल का मान क्या होगा, मतलब गतिमान होने पर अंतः आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर होने पर गतिमान आवेश में चुंबकीय बल का मान क्या होगा, 0, अर्थात आवेश का वेग और संवेग के मान में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकंड केस रखा हमने, थीटा का मान 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1, यानी फोर्स क्या हो गया QBB, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई फोर्स की। तो चुंबकीय बल का मान क्या होगा, यहाँ पर अधिकतम होगा। ये हमें लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, सिंपल है बिल्कुल, देख लो आप। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कल करेंगे, ये बिल्कुल आसान है, समझ लो इसको। नेक्स्ट टॉपिक कल होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।